अब आपके एग्जाम्स में 20 डेज बचे हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ सीएमए इंटर लेवल के एग्जाम्स के लिए। 10th ऑफ दिसंबर से आपका एग्जाम्स है, तो अगर हम बिल्कुल काउंट करें तो हमारे पास 20 दिन है। क्या अभी भी 20 डेज में पॉसिबल है इंटर के लेवल को क्लियर करना? बिल्कुल पॉसिबल है। यू जस्ट नीड द एबीसी एनालिसिस, यू जस्ट नीड द मास्टर स्ट्रैटेजी एंड यू जस्ट नीड द प्लानर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका जो पहला पेपर है लॉ एंड एथिक्स, उसको लेकर आप एक अच्छा सा अगर स्ट्रैटेजी बनाकर करो, आप अभी भी लॉ में एग्जेम्पशन ला सकते हो। मैं पूरा एबीसी एनालिसिस के साथ आई हूं। आपका सेट 1 सेट 2 दोनों आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है, उसके बेसिस पे किया हुआ एनालिसिस है। पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैंने ये एनालिसिस किया है, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। यस गाइस, दिस साइड सीए श्रुति चमरिया। आई विल बी शेयरिंग लॉ एंड एथिक्स का मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर December 25 so that you can score exemption in your first paper लॉ एंड एथिक्स। तो अभी हम लोग जानते हैं कि कैसे हमें लॉ को अब प्रिपेयर करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर कुछ किया है कुछ नहीं किया है, सारे कैटेगरीज के लिए बिल्कुल ये वीडियोस एप्लीकेबल है। लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगी, और ये वीडियो बाकियों के साथ भी जरूर शेयर करना। देखो, सबसे पहले लॉ में हमें जो कंट्रोल करना है वो करना है 30 मार्क्स को। कैसे कंट्रोल होगा? एमसीक्यू से। आपका पूरा का पूरा 30 मार्क्स एमसीक्यू है, आपको पता है। अब मैं एक सेशन लेने वाली हूं इसका 30 नवंबर को, जिसमें मैं लॉ के 1000 एमसीक्यू कवर करवाऊंगी। आपका एमक्यूपी, पास्ट ईयर, पोस्टल पेपर, सजेशंस फ्रॉम माय साइड आल्सो, और आपके इंस्टीट्यूट के बुक के अंदर के एमसीक्यू सब मिलाकर मैं आपको 1000 एमसीक्यू फॉर योर लॉ पेपर करवाने वाली हूं, जिस सेशन का नाम है एमसीक्यू संग्राम। जस्ट इमेजिन, खुद आप सोचिए, अगर आप 1000 एमसीक्यू कर रहे हैं किसी सेशन में, आप क्या उससे आपका 30 मार्क्स कवर नहीं होगा? 100% कवर होगा। हर एमसीक्यू आपको अपने एग्जाम्स में बिल्कुल सेम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका 30 मार्क्स यहां मैंने सिक्योर कर दिया। अब बात करते हैं रिमेनिंग 70 मार्क्स के पेपर की। देखो, जो पेपर के ट्रेंड से समझ में आता है, जो रिसर्च से समझ में आता है, आपके लिए हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स, हाई प्रायोरिटी एक्ट मैं अगर बोलूं तो 4 है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फुल कमांड कीजिए, चाहे वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो। फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद आपका एजेंसी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम अपने कैप्चर में कर लीजिए, मींस इट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। आपका 20 मार्क्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शॉर्ट आएगा। कैसे? मतलब 21 22 तक भी होता है, लेकिन मैं थोड़ा लोअर साइड रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन होता है, और एक और क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं लोअर साइड लेके चल रही हूँ। आपका 20 मार्क्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कवर हो जाता है। ठीक है, 30 एमसीक्यू में कवर हो गया, 20 आपका इधर कवर हो गया। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट से ऑलमोस्ट आपका 30 से 35 नंबर का पेपर होता है। मैंने 25 लोअर साइड लिया है। क्वेश्चन 5A 5B 6A 6B, और देखो इसके पीछे एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। 5 और 6 दोनों क्वेश्चन, दोनों में दो क्वेश्चन होंगे, दोनों कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन होंगे। डायरेक्टर से हो सकता है, केएमपी से हो सकता है। अब अगर तुम 5 और 6 बहुत अच्छे से लिख लेते हो, आप सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। 28 नंबर तुम अच्छे से लिख चुके हो, समझ रहे हो, और उधर तुम 30 मार्क्स का एमसीक्यू अच्छे से कर लिए हो। आप पास तो ऐसे भी हो जाओगे। तो आज का जो ये स्ट्रैटेजी है, दिस इज नॉट जस्ट टू पास योर लॉ पेपर, दिस इज फॉर एग्जेम्पशन इन लॉ पेपर। तो आप कंपनीज एक्ट को अच्छे से कंट्रोल में कर लो, अब 25 मार्क्स लोअर साइड लेके चलो, आपका कवर हो जाएगा। देन बारी आती है एथिक्स की, बहुत स्मॉल सा चैप्टर है। 14 मार्क्स कंपलसरी आते हैं एथिक्स से, 7A और 7B। क्वेश्चन नंबर 7A 7B आपका एथिक्स से रहता है। ये पूरा का पूरा मैं आपको ट्रेंड के बेसिस पर ही बता रही हूं, तो बिल्कुल आप इस पे फेथ करके आज से, जब से वीडियो देख रहे हो, शुरू कर लो बस।
और पार्टनरशिप और एलएलपी ये दोनों एक्ट भी जरूर कवर करो। जनरली दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन रहता है 7 मार्क्स का 3A, क्योंकि 3B में बहुत बार नेगोशिएबल भी रहता है, बहुत बार सोगा भी रहता है। तो आप 7 मार्क्स पार्टनरशिप और एलएलपी अगर कर लेते हो तो आपका सिक्योर हो जाएगा। एलएलपी इज वेरी स्मॉल चैप्टर और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इस बार हो सकता है आपका एलएलपी से क्वेश्चन रहे। अगर आप ये 4 प्रायोरिटी चैप्टर्स, मैं इनको हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स बोलती हूँ, कर लोगे, यू विल बी हाई ऑन लॉ। आप बिल्कुल लॉ में 65 प्लस स्कोर कर रहे हो, दिस इज माय गारंटी। लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी आज से फॉलो करना शुरू करना है। तो आपको 30 नवंबर को मेरे साथ लॉ का एमसीक्यू संग्राम करना है, जिसमें मैं 1000 एमसीक्यू कवर कराने वाली हूँ और ये 4 प्रायोरिटी चैप्टर्स कर लेने हैं। आप आराम से 65 प्लस मैं बोल रही हूँ स्कोर कर लोगे। देखो मैं एज अ सजेशन आपको बता रही हूं, आप इंडस्ट्रियल लॉ अगर प्रिपेयर्ड नहीं है अभी, आप इंडस्ट्रियल लॉ अब करना शुरू मत करना। आप इसको एक बैकअप की तरह रख सकते हो अगर लास्ट में टाइम बचा तो, और अगर आपका किया हुआ है देन यू कैन रिवाइज, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं किया हुआ है, माथा पे सिकल लाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है। इससे वैसे भी 15 से 16 मार्क्स का कवरेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B इंडस्ट्रियल लॉ का रहता है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 2, 5, 6, 7 आपको बताया जो आपको टारगेट करना है। 3 का एक ही पार्ट हम टारगेट करेंगे, और वैसे भी जो 70 मार्क्स का चैप्टर रहता है उसमें 7 क्वेश्चन होते हैं और आपको कोई भी 5 करने होते हैं, पता है ना, क्योंकि ये 70 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। आपको 70 नंबर के लिए टारगेट करना है, 5 क्वेश्चन कवर करने। अगर तुम कंपनीज एक्ट का कर रहे हो तो तुम्हारा 2 ऐसे ही कवर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए 3 कवर हो गया, एथिक्स कर लिए 4 हो गया। समझ लो, आप सिर्फ इतना कर लो, इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता है लॉ में एग्जेम्पशन लाने के लिए। ये मेरी आपसे ओपन गारंटी है, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, आप बस इतना करके जाओ, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स बताए, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एथिक्स एंड पार्टनरशिप एंड एलएलपी, इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो, इसमें कुछ भी काटा छाटी मत करना कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा कवर करना, फुल फ्लेजेड कवर करना। हाँ, अगर आपके फैकल्टी जहां भी आप क्लासेस लियो वो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताएं वो करो, बट पूरा कवर करके जाना। लॉ की भी हमारी रिवीजन सेशन चल रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिया है, कंपनीज एक्ट रिवीजन होगा, एथिक्स रिवीजन होगा, कोड ऑन वेजेस भी कराऊंगी क्योंकि 5 मार्क्स कोड ऑन वेजेस से बहुत बार क्वेश्चन रहता है, एलएलपी कवर कराऊंगी, आप वहां से भी अपना लॉ का रिवीजन कर सकते हो। जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 65 प्लस इन सीएमए इंटर लॉ पेपर। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। मैं ऑडिट के लिए भी ऐसी स्ट्रैटेजी लाऊंगी, आप बिल्कुल स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और एकदम पॉजिटिविटी के साथ इस बार सीएमए इंटर आपको देना है और इसी अटेम्प्ट में दिसंबर 25 में क्लियर करना है। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।